चलिए, तो त्रिकोणमिति आपकी क्लास चल रही थी आपके बैच का, तो कुछ लगभग मोस्टली कंसेप्ट हो गए। थोड़ा बहुत जो बचे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बेस पर, जैसे आइडेंटिटी बेस पर क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने, तो वो क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे sin 2a का हो गया, cos 2a का हो गया, sin a प्लस, कुछ ये फार्मूले वाले कुछ सवाल बचे हुए हैं, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं आइडेंटिटी फार्मूलों पे बात करूँ तो मुझे बताइए, अगर मैं इधर sin स्क्वायर 58 लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर 32, तो बताओ ए ऑप्शन पे मैं मान लिखता हूँ 1, बी ऑप्शन पर लिखता हूँ -1, सी ऑप्शन पर लिखता हूँ 1/2 और डी ऑप्शन पर लिखता हूँ 0। बताओ क्या आंसर होगा? आइडेंटिटी बेस पे है पूरा पूरा। मैंने कहा कि कुछ सवाल आज हमको करवाने जो आइडेंटिटी बेस पर काम करते हैं और आपको कुछ थोड़ा सा काम करना है। अब देखा नहीं, जब भी आपको कुछ मान, जब भी आपको 58 बते ऐसा कुछ देखेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 58 का मान थोड़ी आपको कुछ याद रहता, तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन जरूर बन रहा होगा वहाँ पर जो उसको सॉल्व करने के लिए आएगा, क्योंकि जिनके मान होते उस पर तो समझ में आता है, उसके अलावा अगर मान है तो ये समझ लेना कुछ ना कुछ नया काम हो रहा होगा। अब देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, समझना यहाँ पर, तो साइन अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन 58 लिखा, साइन 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 32 लिख सकता हूँ, और साइन 58 साइन 90 - 32 लिख देता हूँ, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अगर ये कॉस कितना हो जाएगा 32, तो अगर मैं साइन स्क्वायर 58 की बात कर रहा हूँ तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 32 बन जाएगा। और आपका जो सवाल दिया गया था 58 - कॉस स्क्वायर 32, ये भी कॉस स्क्वायर 32 हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर 32 हो गया, आखिर आंसर कितना हो गया 0। तो ये कुछ आइडेंटिटी बेस वाले पहले तो 4-5 क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे आगे करके बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम बात करते हैं, एक सवाल की और बात करता हूँ, अगर मैं साइन स्क्वायर 25, सुनना गौर से, पेपर में आगे सवाल है, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर कितना लिखा 65, तो 4 ऑप्शन मान ले तो यही इसके आंसर जो आपके सामने लिखे, तो मान क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान बताइए क्या आएगा। प्लस है, 10 सेकंड का समय ले लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं इसको। बना जाएगा। कितना आया, एक आया होगा। ये बताइए मैंने क्या कहा, ये 25 और ये 65 है, और साइन 25-65 का कोई डायरेक्ट मान होता नहीं, मैंने कहा कि रिलेशन देख लेते हैं। अब बताओ, इसको बदलना चाहते हो, किसको बदलना चाहते हो, किसी एक को बदल दीजिए। अगर 25 को है तो मैं इसको साइन 90 - 65 लिख सकता हूँ, साइन 25, साइन 90 से कितना बन जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर ये साइन स्क्वायर 25 है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 25, और ये कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर ये 65 हो, कॉस किसको बदलना था, साइन 25 था तो 65 लिखना था, एक कॉस कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है।
ठीक, तो आइडेंटिटी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। तो आपका आइडेंटिटी फार्मूला 3 लिखाए गए थे मैंने। कौन कौन से लिखाए थे? एक लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को हमने कहा था कॉस को चाहे इधर भेजिए चाहे इधर भेजिए, ये आपकी मर्जी। ठीक, दूसरा हमने बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा क्या बताया गया था? cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी के द्वारा तीनों का काम करते रहते। किसी को कहीं डाउट है? ठीक, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं। साइन टी प्लस कॉस टी का मान 4/5। तो पहला साइन टी कॉस टी का मान बताइए। तो साइन टी कॉस टी का मान बताना। ऑप्शन आपके लिख रहे हैं ए बी सी डी। और जो आपके ऑप्शन है 9/50, 9/50 माइनस 9/50 और आपका 9/25, 9/25 और आपका डी ऑप्शन जो है वो माइनस 9/25। ये आपका सवाल, निकालिए जल्दी से। माइनस का 9/50 माइनस का 9/50 और किसी का आया तुम्हारा प्लस का 9/50 आया, 9/25 आया। और किसी का अब नहीं आया, कुछ नहीं करना था, कल भी इसका माइनस का 9/50। ठीक, जो भी माइनस का 9/50 बता रहे वही आंसर सही है। ठीक, देखो कुछ नहीं सवाल का, या तो आपने ये बताओ पहले, ये बताओ पहले। कल भी मैंने एक बताया था, मैं चाहता था इसको sin 2t बना सकता था, 2 का गुणा 2 का भाग करवा के। मैं अगर सिंपल वैसे ही लिखा है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्योंकि ये बताइए स्क्वायर करने पर ही ये sin t cos t आ सकता, अगर सिंपल सोच रहे हैं तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 5 के स्क्वायर 25। इसके स्क्वायर करके कितना हो जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t और cos t बराबर कितना होगा 16/। और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 sin t cos t बराबर 16/25। तो ये प्लस का 1 उधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 16/25 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा सॉल्व करने पर। 25 25 एक कम 25, 25 में 16 गए 9 में माइनस 25 9/25, 2 आ जाएगा बटे में। तो साइन टी कॉस टी बराबर कितना आ जाएगा 25 दूना 50। तो आपका कौन सा हुआ बी ऑप्शन। अब बताइएगा, पेपर में पूछा गया सवाल, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55। बताइए इसका मान क्या आएगा। ए 0.5, बी माइनस 0.5,
C 1.5 D 1। तो बताइए साइन सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मान लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। कितने लोगों का आ गया? कंफर्म बताओ, कंफर्म है? हाँ तो 0.5 ही आएगा। कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर की, जो बता रहे हो सही बता रहे हो। कितने लोगों को आ गया? चलिए बता, ये बताइए हम इसी के बाद यहीं पे क्या सॉल्व करें, इसको हटा देते। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? पढ़ाया शुरुआत से इनसे पढ़ाना। सेक 90 माइनस कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर, अभी मैंने बताया 35 है, ये 55। साइन को मैं बदल सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 प्लस साइन स्क्वायर 55। ध्यान देना, ये तो आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, और जब आप पेपर दे रहे हो तो अगर आपने प्रैक्टिस कर गए हो तो इतना सॉल्व नहीं करना। इन दोनों को देखिए तो जाएंगे 55 × 35 90 बन रहा है, 1 बन गए। वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर गए, और नहीं तो फिर इस तरह बदलना पड़ जाएगा आपको। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये मान 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन गया, 1/2 0.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। तो ध्यान देना है, अब थोड़ा ठीक सवाल ले लेते हैं। आर बराबर हमने लिखा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं। आर बराबर 15 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एस बराबर 16 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कह रहा जो सवाल है, कह रहा है कि आर स्क्वायर बटे 15 के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बटे 16 के स्क्वायर का मान बताना है, क्या आएगा। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके पास 8, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 2। किसी का आंसर आया हो तो बताना। बिल्कुल आंसर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ये क्वेश्चन तो खुद ही बता दिया करना क्या काम है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आर अपॉन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसी क्वेश्चन में इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर बटे 15 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है एस बटे 16 का, ये तो पूछ रखा है। अब इसी क्वेश्चन से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आर बटे 15 लिख सकते हैं, ये साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा हो गया। इस वाले को क्या लिख सकते हैं आप,
एस बटे 16 साइन थीटा माइनस, ये लिख सकते हैं आप। अब बताइए इसका क्या करा, इन दोनों का ओवर करके क्या करा, दोनों को जोड़ दीजिए। आपने क्या किया, r बाई 15 का होल स्क्वायर और s बाई 16 का होल स्क्वायर, आप इसको जोड़ लीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर तो आपको पता है ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी प्रकार इसका जहाँ प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस, ये और ये क्या हो जाएंगे, ये पूरी आइडेंटिटी है तो 1 हो जाएगा। ये भी आइडेंटिटी, ये नहीं, ये आइडेंटिटी है, ये भी 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हो गया, 2। ठीक, तो आंसर 2 आ गया। बस देखने में लग रहा था कैसे, बाकी वो हिंट क्वेश्चन दे रहा था कि आपके स्क्वायर करना, तो आप अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। cos x प्लस साइन एक्स बराबर, cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x है तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मान पूछा है, का मान। ए ऑप्शन पर 2 है, 1, सी 0 और डी ऑप्शन पर है 1/√2। बताइए क्या है सवाल। लिखा cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x है तो cos x माइनस साइन एक्स के स्क्वायर बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मान बताना है आपको। कितना आएगा? हाँ, और किसी का आया है? 2 आया। हाँ, 2 आएगा। चलिए देखते हैं, कई बच्चे तो इसी का इस्तेमाल करने में लगे।
मैंने वही देखा कि वो मैंने यही देखा था जो लोग इसके जाल में फंसे हैं वो तो भैया ये बताओ पहले तो सिंपल खोल लो जब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमें जब उसकी जरूरत नहीं तो हम किस वजह से इसको इस्तेमाल करें क्योंकि जब आपने सबसे पहले इसका अगर फार्मूला खोलोगे तो एक cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और ये -2 cos x इंटू sin x हो गया ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस है तो प्लस हो जब प्लस है तो 2 sin x इंटू cos x ये और ये कैंसिल आउट हो गया ये आइडेंटिटी है 1 ये आइडेंटिटी है भैया 2 इसका जब भाई कुछ बचेगा तब तो इस्तेमाल करेंगे ना इसका जब हमारे पास कुछ बचेगा तो इस्तेमाल क्या कर रहे हो उसका हाँ उसको अब तुम जबरदस्ती उसको सॉल्व करने में लग रहे हो तो फिर आपका आंसर आना ही मुश्किल हो जाएगा तो समझ नहीं सीख कर कभी कभी वो भ्रमित करने के लिए दिया गया है अब कई बच्चे इसमें फंस जाएगा कई बच्चा तो इसको देखेगा सॉल्व अगर कर गया तो फिर उसको इसकी टेंशन ही नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता ठीक ध्यान देना लगाने क्वेश्चन शुरू करने पहले जो चाहिए हमें कहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं अगर इस्तेमाल होना है तो ठीक नहीं इस्तेमाल तो कोई मतलब का नहीं अब बताइए सवाल लिखते हैं sin स्क्वायर 5x माइनस 25 1 माइनस cos स्क्वायर 5y प्लस 25 तो 5y तो tan 6x माइनस y का आपको मान बताना है ए ऑप्शन 1 बी ऑप्शन -1 सी ऑप्शन √3 डी ऑप्शन 1/√3 और लिखा भी है 5x माइनस ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है क्या है ये न्यून कोण ये भी क्या है न्यून कोण बताइए क्या आंसर आएगा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही कितने लोगों का √3 आ रहा है चलिए जल्दी से लगाइए अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे ब्रेन का आंसर तक पहुंच जाएंगे तुरंत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है चलो सवाल में देखिएगा ये बताओ पहले आइडेंटिटी फार्मूला सामने लिखा हुआ है और मैंने बताया भी नहीं है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो 1 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर 5x माइनस 25 और ये क्या हो गया देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया साइन स्क्वायर 5y प्लस 25 ये दोनों आपस में कोण क्या हो गए बराबर तो 5x माइनस 25 अब 5y प्लस 25 ये इधर आ जाएगा 5x माइनस 5y 25 प्लस 25 5 कॉमन ले लिया x माइनस y 25 25 क्या हो गया 50
x माइनस वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया। आपसे क्या पूछा था tan 6 मल्टीप्लाई 10 tan कितना हो गया 60 tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना देना मैंने वही पहले से बता दिया था कि आइडेंटिटी फार्मूलाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी का याद रखिए कि आइडेंटिटी कहाँ से कौन सी काम करने में चल रही है। देखिए क्वेश्चन लिखा हमसे, देखते कितने लोग साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो है वो 90 के बीच में है। तो कह रहा है तो कॉट थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है कॉट थीटा का मान बताना है। ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/√2, डी ऑप्शन है 1। इसका cot थीटा हाँ कॉट थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है कॉट थीटा का मान निकालना है आपको। आया किसी का इतना कठिन सवाल तो नहीं हो। मैं क्यों ज्यादा 1 मिनट एक आएगा कितना आंसर आया। हाँ बिल्कुल एक आया। कि थीटा इक्वल टू 45 ले लिया तो बाद में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा बचा। देखिए सबसे पहले देखिए जो दिया गया देखो ये क्या साइन के पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस के पावर 4 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर लेके क्या हो जाएगा माइनस और ये कॉस स्क्वायर थीटा का देखो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर तो खत्म हो गया होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और साइन थीटा बराबर क्या हो गया तो ये 1 बराबर ये कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। हाँ बिल्कुल मान रखने में मिल जाता मैंने क्या हाँ बिल्कुल मान रखने पर आया बस बात दोनों मैंने ये भी तरीका आपको बताया मैंने यहाँ बिल्कुल मैं आइडेंटिटी लगाना तो मैं आइडेंटिटी के हिसाब से चल रहा हूँ पूरा फार्मूले के साथ
नहीं आपको थीटा का मान उसने ऑलरेडी थीटा कितना दिया 0 से 90 लिखा। अब आप ऐसा थीटा मानिए, क्या थीटा माने कि ये क्वेश्चन को होल्ड कर दे। भाई ये आपको याद रखना है कि ये अगर इसका क्या मान रखे कि जिसपे 0 दे दे तो सिर्फ एक के मान होता है जो 0 करवा सकता है, वो है 45 थीटा का मान। और थीटा का देखो दूसरा भी अप्रोच होता है, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, आपको इतना देखना था कि 0 कब बन सकता है। जब थीटा बराबर मैं क्या ले लूंगा 45, तो ये मान 0 हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर ये 0 बन चुका है तो बताओ, आप जो पूछा था cot 45 का मान हाँ तो बिल्कुल सही, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। उससे क्या, ये भी हमने आपको रास्ता बताया था थीटा का मान निकालना कि जिससे आप रखना चाहें, बस वो थीटा चुनना जिससे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अब ऐसा नहीं कि पता चले कि तुम 60 भी लेकर आ रहे हो, आंसर तब भी लेगा, क्योंकि दोनों मान ये ध्यान देना 60 लेने से काम नहीं चलेगा, फिर 0 नहीं हो पाएगा। तो वो थीटा चूज करना है जिसपे मान 0 आपको दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, बताइए का मान क्या है। बताइए, हम ऑप्शन लिखते हैं आपकी 1 1, ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 2। हाँ 1 -1 0 2, हाँ क्या आंसर है प्लस का, हाँ बिल्कुल आंसर तुम्हारा सही। कुछ मान लीजिए जो मानना है आपको, अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा मान के सॉल्व करने से आ जाएगा, एक प्रॉपर मेथड से आ जाएगा। आइडेंटिटी फार्मूले लगा दीजिए, आइडेंटिटी फार्मूले से लिखने में मिलेगा, और एक आपका सीधा सीधा मान निकल के आ जाएगा कि अल्फा बीटा कुछ मान लेते हो। एक तो ये रास्ता था तुम्हारे पास ना, अल्फा बराबर में 45 ले लेता हूँ, बीटा बराबर क्या ले लेता हूँ, दोनों मैंने 45 ले लिए, अल्फा बीटा कितना ले लिया, अल्फा प्लस बीटा जो 90 तो बोला था। अगर अल्फा का मान 45 बताओ, साइन 45 का मान कितना होता, 1/2 √2, स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 इसका भी कितना हो जाएगा, इसका कितना, cot 45 का मान कितना होता है 1, 1 प्लस, अब बताइए 1/2 2 2, ठीक।
एक तो इसके द्वारा एक आइडेंटिटी फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। अगर मान ले थोड़ी देर नहीं आप थ्योरी अल्फा बीटा सोच पा रहे तो मत सोचिए, सीधा सीधा लगा दीजिए। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर बीटा। और ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर बीटा। अब ये इसके आगे क्या करें? इसमें भी फिर वही मानेंगे सर जी? क्यों मानेंगे? बीटा ना मानेंगे? हाँ जिन्हें, हाँ आप बताएं तो आपने यही आइडेंटिफाई तो क्या एंगल माना था? अगर हम इससे लगा दें तो कैसे आंसर लाए? अब देखिएगा, कल मैंने एक रिलेशन लिखा था, लग रहा है कल भूल गए। मैंने एक पढ़ाया था आपको cos अल्फा और के साथ cosec बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। याद करिए कल मैंने सिखाया। और कल ये भी सिखाया था साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1 जब मैं कहता था ये बराबर होगा साइन अल्फा बराबर cos बीटा, तो वहां पे तो ये देखो cos अल्फा ये cos दोनों मिलके क्या बन गए? 1। और ये दोनों मिलके क्या बन गए? हो गया 1। दोस्त तो कल मैंने ये रिलेशन लिखाए भी थे कल आपको। कल मैंने tan का भी लिखा, cot का भी लिखवाया था। दो चॉइस थे हमारे पास, या तो अल्फा बीटा मान ले, नहीं मान ले तो किसी का बेटा सॉल्व करो। मैं आइडेंटिटी लगा लिया। अब इनमें एक रिलेशन बन रहा था, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तब तो काम बनेगा, नहीं तो फिर यही चॉइस है, विकल्प आपके पास है। देना ऊपर की लाइन। अब एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ तो बताइएगा। कल मैंने मल्टीप्लाई वाले कुछ तो बता ही दिए थे। अगर मैं यहाँ से लिखना, सुनना गौर से, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 1 के बाद 5 कर देता हूँ। हाँ 1 साइन स्क्वायर 9 करते करते साइन स्क्वायर 89 करेंगे, ठीक 90। अब आपके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या है? का मान बताना है, का मान बताइए। ए ऑप्शन है आपके पास 11, बी ऑप्शन है आपके पास 11/√2, सी ऑप्शन आपके पास है 11 से 1/2, डी ऑप्शन है 11√2। 11 से 1/2 आएगा, मतलब ऐसे बता रहे हैं, हमने कहीं देखा है कुछ। आंसर तो आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमने सब पढ़ा है, डायरेक्ट आंसर याद कर लिया था, पर पता नहीं कैसे आया। नहीं आपके आंसर से सहमत है कि आंसर आपको बिल्कुल सही है। बेसी में लगाया सर। जल्दी बताइए, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? आंसर नहीं मतलब हम कॉपी चेक करेंगे, तो आंसर तो पहले ही बता दिया गया 11 से 1/2 आएगा। कैसे आएगा आंसर?
बताया जाए। चलिए देखिए, अब सब आइडेंटिटी फार्मूले ही लग रहे हैं, आइडेंटिटी से ही आना उसी। इधर देखिए, अब सुनना यहाँ से, ये साइन स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर 89 को क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 1, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 1। ये साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 का मान कितना हो गया, मिलकर 1 हो गया। तो पहले ये देख लीजिए कितने जोड़े बन रहे हैं, समझना बात। और ये भी मुझे अभी तक पता नहीं कितने टर्म हैं, कितने भाई कितने पद आ रहे हैं, पहले ये तो मुझे पता चल जाए भाई, क्यों तब तो जोड़ा बनाएंगे, कितने जोड़ा बन रहे हैं भाई, आंसर देख के नहीं कि 11 है तो दूंगा, ठीक है। पद बताओ कितने पद आएंगे, या तो गिनेंगे बैठ कर, या तो सॉल्व करके लाएंगे, एग्जैक्ट पता तो चले हमें कितने टर्म हैं, तब तो दो दो के पेयर बना के बांट दोगे। देखो ध्यान, 159 कहाँ तक चल रहा है, ऐसी स्लिप दे रखा है, 45 पता नहीं, इधर देखिए देखिए पद निकाल के दे रहे हैं कितने टर्म होंगे। सुनना, ये सीरीज कैसी चल रही है, 1 5 9 डैश कहाँ तक चल रहा है, 89 तक ही तो चल रहा है। अगर 89 तक चल रहा है, कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। एनुआ पता है, एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू एन का मान कितना 89, ए का मान कितना है 5, n यही तो पद निकालना है, 5 में 1 गए 4। अब बताइए 89 में 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा 84, n माइनस 1 इंटू 4, तो 84 आ गया। n माइनस 1 4 के पहाड़ में कितनी बार जाएगा, 21, n का मान कितना हो जाएगा, एक इस साइड जुड़ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ना, ये n माइनस 1 है, 21 चौको 84 और n माइनस 1, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक 1 5 9 ठीक है 89, ए का मान कितना है, अरे ए का मान 1 था, कितना हो गया 88, तो कितने बन जाएंगे अब 22, क्योंकि पता है क्या हो रहा था, 22 होने पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने जो एजम्पशन ली फिगर पर, क्योंकि ये 22 दिख गया था, तो मैंने कहा तो 22 तो हो ही नहीं सकता, ये बटे में कैसे आंसर आएगा, 23, तो इसलिए फिर देखा तो ए का मान कितना था 1 था, 22 और 1 कितना हो गया 23। आप बताओ 23 लोगों की संख्या है, तो जोड़ा तो 2 के साथ बनता है, एक पहले का एक इसका, तो 2 2 के पेयर कितने बन गए 11 दूनी 22। और जब तक 22 है उन सबका मान क्या मुझे मिलता रहेगा, 1 मिलता रहेगा भाई। 2 2 के जोड़े इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, ऐसे चलता चलता चला जा रहा है, तो हर एक का मान क्या मिलता रहेगा मुझे 1 मिलता रहेगा, बीच में कोई एक ऐसा मिलेगा जो अलग से होगा। अब बताइए हर एक का मान 1 1 मिलता रहेगा, तो बताओ 11 बार 11 तुम 11 टर्म जोड़ोगे तो ये तो आंसर 11 हो गया। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे, 12वें टर्म में देखिएगा क्या आएगा, ऐसे चलते जाएगा, जैसे 11 टर्म है 11 का अलग कितना हो जाएगा, तो जब कुछ समय बाद जाओगे तो साइन 45 वाला मान अलग से दिखेगा, साइन 45 वाला 11 के लिए है। जब 11 पेयर बनाएंगे इधर से और इधर से, तो बीच में साइन 45 वाला मान बीचों बीच पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 89 और यहाँ से क्या चल रहा है पहला, एक एक यहाँ बनाते चलोगे तो बीच में कौन सा आएगा साइन 45 का मान, और साइन स्क्वायर 45 है तो कितना मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 11 पहले से था 1/2 जोड़ देंगे तो 11 सही कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान देना इस सवाल को, तो कल मैंने सवाल मल्टीप्लाई वाले करवा तो सीधा 0 हो जा रहा था, लेकिन ये कौन सा वाला है प्लस वाला, तो प्लस वाले में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाता है, क्योंकि हम मान से काम नहीं चलता। तो ध्यान रखें इस चीज का, यहाँ लिपि भी इन्वॉल्व कर दे रहा है। जब तक मुझे टर्म नहीं पता चलेंगे तब तक पेयर नहीं बनेंगे, जब मुझे पेयर बनेंगे तो पता चल गया कि बीच में एक टर्म आएगा, वो टर्म कौन सा आएगा 45 वाला, जिसको गिनना भैया गिन के चेक कर लीजिएगा,
45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 5 के बाद 9, 9 के बाद कितना आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितना आएगा 21। काउंटिंग कर लीजिएगा। 11 के बाद ना मिले आपको 45। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है। थीटा कैसा है न्यून कोण है। तो इसका मान पूछा गया है आपसे, तो पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा का मान बताना। ऑप्शन है ए -1, सी 0 और डी 2। बिल्कुल आंसर सही है, एक आएगा निकल कर। थीटा 45 रख दिया। अगर थीटा तुमने 45 रखा तो क्या साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर आएगा? उस वाले में तो रखा ही नहीं है, फिर इस डायरेक्ट इसी वाले में रखा है। नहीं, इस भाई पहले इसके द्वारा थीटा कंफर्म होता, इसके द्वारा आप थीटा कंफर्म करेंगे। कितने लोगों का आया? चलिए आपका आया, चलिए देखिए बता। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जब भी इस टाइप के सवाल मिले जहाँ पे थीटा नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा वहां पे देखिए। ये लिखा मैंने क्या कहा कि आइडेंटिटी फार्मूले आते हैं, काम होता आइडेंटिटी फार्मूले पे ही पूरे सवाल कर रहा हूँ। ये बताओ पहले साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया साइन थीटा होगा, रख दीजिए। कॉस थीटा का मान कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा फिर से वापस आ गया, मान कितना हो गया खत्म हो गया सवाल। कुछ काम तो कुछ था नहीं, उसने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और उस पे मान ले आया वापस। क्वेश्चन है cos स्क्वायर e प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 है। cos ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो
साइन के पावर 4a प्लस साइन के पावर 6a का आपको मान बताना है। ए ऑप्शन वही है 1, बी कितना है सी 0, डी कितना है 2। ऑप्शन 2 1 कुछ मान भी दिए गए हैं, 2 1 साइन ए, डी आपका दिया है कॉस। ये 4 ऑप्शन, 2 संख्याओं के 2 आपको ऐसे दिए हैं। आया किसी का आंसर? क्या आया? कौन से आंसर आएगा? देखते हैं कैसे आएगा। ये बताओ पहले यहाँ क्या लिखा है, cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या है 1, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। cos a बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर a का मान किसके बराबर है cos a। तुमसे क्या पूछ रखा है, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a के पावर 3 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर a का मान कितना हो गया, तो cos स्क्वायर a ये कितना हो गया cos क्यूब, ये तो cos हो गया क्यूब हो गया, cos a कॉमन ले लीजिए, तो cos a प्लस cos स्क्वायर a, इस पूरे का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, cos a आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। cos a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 है, तो पूछ रहा है आपसे साइन के पावर 12 है 3 साइन के पावर 10 है प्लस 3 साइन के पावर 8 है प्लस साइन के पावर 6a प्लस साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a का मान बताना है। का मान ज्ञात कीजिए। चलो ऑप्शन लिख देते हैं आपके, a -5 लिख देते, b 1 c -1 d 2। ठीक है,
आया? बताइए जल्दी। चलिए बता देते नहीं चलिए ये यही लिखा है cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो cos 1 माइनस cos स्क्वायर, इधर रिलेशन तो यही बनेगा। अब सवाल पर आता देखना गौर से मेरी बात को। 12 एकक में क्या लिख सकता हूँ? साइन के पावर 4a का, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से काम चलेगा। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर के पावर 3 कर दिया, साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो a का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यूब लिखा हुआ, कोई क्यूब लिखा हुआ। थोड़ा सा अगर बच्चा समझ रहा, 3 दिख ही रहा था आगे से, वो अगर हेल्प उसकी लेता, शायद बनाने की कोशिश करता तो हो सकता था जल्दी निकल जाए। प्रॉब्लम को सर साइन स्क्वायर ए की पावर 6 कर दिया, बना दिया ना उसको आपने 4। हम तो ये फार्मूला लिख रहा था ना, ये थ्री वाला। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? ये कॉस के पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस, इस पूरे का मान कितना है? 1 है। 1 का क्यूब, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो सिर्फ फार्मूले के साथ साथ वो आपका अलजेब्रिक फार्मूले भी इस्तेमाल कर ले गया, क्योंकि अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो काफी समय लग सकता है, थ्योरम लगाना पड़ेगा कौन सा लाने के लिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। sec x प्लस cos x बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का मान बताना है। क्या बताना है?
ये आपसे पूछा गया है कि अगर sec x प्लस cos x का मान कितना दे रखा है 5 है, तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का मान क्या होगा बताइए। ऑप्शन लिख दें आपके, ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन आपका कितना था 24। 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। पच्चीस आया सर वो। पच्चीस तो नहीं फिर से चेक करो। आया? चलिए बता दीजिए, बहुत समय ले रहे हैं। कितना समय लगा देंगे? कितना? कैसा आएगा? हाँ बिल्कुल कैसा आएगा, 21 आएगा आंसर। तो ठीक कर लिया। देखिए देखो, सब ऑप्शन तो बड़े हैं, हालांकि 5 बहुत छोटा। पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या किया, sec x प्लस cos x का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू cos x 5 के स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिएगा, sec स्क्वायर x की बात कर रहा हूं। अब आप क्या जानते हैं, मुझे क्या चाहिए था, tan। आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भैया कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, अच्छा माइनस यही बनेगा। अब आप मुझे बताइए, प्लस का लिखा था, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, इधर ना भेजने की जगह में सिर्फ 1 माइनस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का तो मान निकालना है, तो 1 प्लस क्या कर दूं
tan स्क्वायर, अब उसमें रख देंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, इसी प्रकार 1 माइनस क्या बन जाएगा sin स्क्वायर। थीटा। ठीक, और ये बताइए ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 25 2 3 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 माइनस 4 कितना हो गया, आगे 21। तो सवाल में कुछ था नहीं, आप लोग टाइम बहुत ले रहे थे। अब बताइए क्वेश्चन लिखते हैं। आपको मान बताना है cot 111 अंडर रूट सेक स्क्वायर 111 माइनस 1 का मान बताना है। आपके पास ए ऑप्शन है cot स्क्वायर 111, बी ऑप्शन आपके पास 1, सी ऑप्शन है tan स्क्वायर 111, डी ऑप्शन है -1। क्या आया 1 नहीं आएगा, जिसमें आएगा cot tan है। बहुत छोटे छोटे सवाल दे रहे हैं, फिर भी बहुत कठिन नहीं, 2 लाइन से तीसरी लाइन पे नहीं आना सवाल, फिर भी आंसर नहीं सही निकाल रहे हो। एक आएगा, वो एक नहीं 111 नहीं है क्या, सामने ऑप्शन लिखोगे, इसमें ऑप्शन लिख दीजिए। tan स्क्वायर 111 तो आएगा सर जी, सी आ रहा हमारा, गलत है या सही, सी ही है। और किसी का आया tan स्क्वायर 111, आंसर आएगा -1। अब आप सोच लीजिए -1 कैसे आ रहा है, भाई, आंसर आएगा माइनस। तो आइडेंटिटी तो चेंज की है। ये 3 लाइन से ज्यादा सवाल नहीं किया, मैंने सर जी को सॉल्व किया है लेकिन काट दिया पर इधर देखिएगा सुनना, cot 111 इधर से देखना है इधर, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक ध्यान देना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, तो इधर लेके आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan 111 स्क्वायर के साथ आएगा। कुछ बच्चों ने ये किया होगा, cot 111 सची tan 111 बाहर आ जाएगा, देखिए एक दूसरे को उल्टा होते हैं और ये कैंसिल आउट, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, दिक्कत तो यहाँ रही ना, ये माइनस कहाँ से आ गया, आप एक चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात वहीं पे माइनस छुपा हुआ है। अब देखिएगा समझिएगा गलती कहाँ कर रहे हैं आप लोग। ये बताइए tan 111 दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में tan कहीं का होता है माइनस का होता है, इसका मतलब जो cot 11 111 अंश है ये कैसा रहा होगा, माइनस का tan 111 रहा होगा।
ठीक, तब जाके होल स्क्वायर करने प्लस हो जाएगा, निकल के आ जाएगा माइनस 10x11। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -1। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? चतुर्थांश काम कर रहा है। वन आंसर तो था, लेकिन 111 अगर है तो सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश में कहेगा होता है माइनस। बस इतना सा इस्तेमाल करना। और जहां आप सोच नहीं पा रहे थे इसी में भटक रहे थे, ठीक है। तो कभी कभार वो ऐसे पकड़ा देता है जहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं, बच्चा ध्यान नहीं पाता जल्दबाजी, और आपके आंसर भी मैच करवा रखा है। जैसे अंडर रूट में आएगा तो माइनस देखना पड़ेगा। बिल्कुल माइनस लेना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर तो माइनस को क्या कर देता, प्लस कर देता। लेकिन हम तो अंडर रूट से बाहर ला रहे हैं ना, तो ओरिजिनल पोजीशन में निकल के आएगा ना। चलिए आगे एक सवाल और करवाते हैं, फिर कंसेप्ट को बदलते हैं। सर जी उसका पूरा मान तो वही होता है ना, tan स्क्वायर थीटा से वही आइडेंटिटी में रखेंगे, फिर माइनस कहाँ से लगा देंगे? ये माइनस ना गौर से, ये tan 111 का दूसरे से चतुर्थांश होता है। हाँ। तो हम सिर्फ tan की बात ना कि स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, और क्या? हम तो थीटा थीटा की बात कर रहे हैं ना। और थीटा 111 उस समय क्या है रहेगा, tan माइनस का, इसलिए माइनस के स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, प्लस का। अब समझ गए। चलिए एक सवाल और करते हैं। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस a का स्क्वायर। तो पूछ रहा है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा का मान बताना है। ए ऑप्शन 2 माइनस a के पावर 3/2, बी ऑप्शन a स्क्वायर माइनस 1 के पावर 3/2, सी ऑप्शन 2 माइनस a स्क्वायर के पावर 3/2, डी ऑप्शन a के पावर 3/2। बताना कौन सा मान सही है। और कठिन सवाल तो नहीं ले रहे हैं, सब आसान सवाल ले रहे हैं, कंसेप्ट बेस पर चल रहे हैं सवाल। बशर्ते आपको प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो हो नहीं रहे आपसे। अभी ये अभी स्ट्रेन व्रेन लिए होते, अभी कुछ आसान सवाल चल रहे होते, दूसरा टॉपिक सबसे बन रहे होते। देखिए क्या मुझे सवाल में
आया नहीं आया, चलिए भी बताते हैं नहीं आ रहा। कुछ थीटा उठा कुछ मान लेते। चलिए पहले तो एक तो हम बिना माने पहले बताते हैं, फिर मान कर बताते हैं। मान कर बताएंगे तो एक या दो लाइन पे हो जाना है, सॉल्व पहले करवाते हैं। ठीक, आपको tan स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया है? 1 माइनस a ठीक है, ऑप्शन सी। देखिएगा सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसेक थीटा लिखा हुआ, ठीक है। देखना मैं सेक थीटा लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर थीटा भाई, तो मुझे tan स्क्वायर tan थीटा लिख दिया और क्या कर दिया? कॉसेक थीटा। सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा बटे, और कॉसेक थीटा क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन sin थीटा। ये और ये क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया? सेक थीटा हो गया, सेक थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक थीटा 1 प्लस tan, क्योंकि मुझे tan के पदों में ही मान चाहिए था, tan स्क्वायर थीटा अब तो कुछ बदलना नहीं है, इसको भी सेक स्क्वायर थीटा बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस, ये तो लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाऊंगा, अंडर लगाऊंगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा पावर 1 बटे 2 पावर जोड़ के कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा के पावर 3 बटे 2 हो जाएगा। अब बताओ मान रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है? कितना हो गया? 2 माइनस a स्क्वायर के पावर 3 बटे हो गया। तो ये पूरा हमने इसको सॉल्व करके लगाया, ठीक है। अभी बता रहा ठीक, अभी हम थीटा मान करवा रहे हैं। ये तो था उसको सॉल्व करने पर, कि उसको सॉल्व करना होगा फिर मान आएगा। अब दूसरा थीटा का है कि क्या मान ले थीटा भाई, जो क्योंकि हमें रिलेशन दे रखा है यहाँ, जो भी थीटा मानना है वो यहाँ भी मान रखना, दोनों का रिलेशन सेटिस्फाइड होगा तो काम बन रहा है, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब देखिएगा अगर हम थोड़ी देर के लिए मिटा लेना, थोड़ी अगर हम थोड़ी सुनो यहाँ गौर से, अगर मैं थीटा बराबर क्या ले लेता हूँ? 0। थीटा मैंने कितना ले लिया? 0 ले लिया, तो बताओ ये वाला मान कितना बन जाएगा अगर मैंने थीटा 0 ले लिया? 0 1 माइनस, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो a का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। अब मैं इस पे मान रखता हूं क्योंकि ऑप्शन तो इसी के हैं, जो भी मान इसका आएगा वही आंसर यहाँ मिलना चाहिए, तब तो काम बनेगा उस थीटा का, नहीं तो फिर आपका मेथड तो ये है ना प्रॉपर मेथड। अब देखिएगा अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सेक 0 tan क्यूब 0 कॉसेक 0, तो 0 में ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा? कितना होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि नहीं मैं ले सकता, क्योंकि थीटा 0 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर लेने की कोशिश करें क्योंकि कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित हो जाएगा तो सवाल फंस जाएगा, ठीक। और सिर्फ एक थीटा बराबर 0 पर ही मान आ सकता है, ये जब भी मान किसी के नहीं आएंगे फिर तो आपके पास वही एक मेथड बचा, क्योंकि थीटा क्योंकि कोशिश थी कि 0 वाले के द्वारा, क्योंकि बाकी तो मान ही नहीं निकाल पाएंगे फिर तो। चलिए थोड़ा सा सवाल बदलते हैं, आइडेंटिटी वाले पर तो गलत आ जाता, क्योंकि थीटा बराबर 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्ट कर जाता तो आंसर मैच करवा देते, क्योंकि पहले ये देखना होगा थीटा।
और अगर मैं tan 45 का मान लेता हूँ, अगर हम इसका 45 लेते हैं तो यहाँ भी मान फिर सही से नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा ये फिर देखना पड़ता है। फॉर्मूला वाला चाहिए। चलिए लिखिए, सवाल बोल रहे हैं, लिखिए सवाल बोल रहे हैं। साइन अल्फा प्लस, क्वेश्चन लिखिए, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है तो अल्फा बीटा जो है वो 90 से कम है। हम लिख भी दे रहे हैं, कंडीशन क्या लिखी गई है अल्फा बीटा की जो कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 90। तो कह रहा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 का मान बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास साइन अल्फा बाई 2, बी ऑप्शन है आपके पास साइन अल्फा बाई 3, सी ऑप्शन है आपके पास कॉस अल्फा बाई 3, डी ऑप्शन है आपके पास cos 2 अल्फा बाई 3। तो क्या क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन भी लिख देते हैं सामने, साइन अल्फा प्लस cos बीटा बराबर अल्फा का मान सर 90 ले रहे हैं और बीटा का मान 0 ले रहे हैं, तो ऑप्शन तो आपके सामने है। हाँ तो सर उसमें वही तो बात है, साइन कॉस है, कॉस आया किसी का? नहीं। सी आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सी आएगा। चलिए देखिए, आप बिल्कुल जो आपको जो एंगल बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, और कल मैंने एंगल के बारे में कल मैंने सिखाया भी था आपको कि कल कैसे मैंने कहा था कि इनका मान लें अल्फा बीटा का रिलेशन कल मैंने सिखाया है आपको। तो अल्फा और बीटा में क्या होगा, अल्फा कितने का होगा 90 का होगा और बीटा कितने का होगा 0 का। आपने बिल्कुल सही बताया। इस रिलेशन के पास में आता हूँ, अब बताइए साइन 2 अल्फा का मान कितना हो गया 90, बीटा का मान 90 दूना कितना हो गया 180, 180 बाई 3 कितना हो गया साइन 60। अब ये बताओ पहले साइन 60 है हमारा, सुनना गौर से, अगर अल्फा के रूप में लिखा हुआ, दो ऑप्शन साइन के हैं, सुनना गौर से मेरी बात,
और अगर साइन का आंसर है तो 2 ऑप्शन बनना है। अल्फा का मान कितना है 90, तो अगर अल्फा बाई 2 अल्फा अगर 90 है तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और अल्फा बाई 3 90 बाई 3 कितना हो जाएगा 30। मतलब साइन के दोनों ऑप्शन क्या है 30 और 45, लेकिन मेरा तो कितना आया 60। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए भाई, ये तो दोनों बाहर हो गए क्योंकि मैच ही नहीं किया। तो बात से एक रिलेशन खूब अच्छे से मैंने सिखा रखा है, साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया 30, अब cos 30 होने का मतलब अल्फा बाई हो गया अल्फा बाई 3। क्या किया उसने यहाँ पे खड़ी गया, वो आके ऑप्शन नहीं जब उसको मिला, यहाँ अगर ऑप्शन मिल जाता तो काम बन जाता, उसको ऑप्शन मिला नहीं तो चतुर्थांश में लेके खड़ा कर दिया लेकर। फंक्शन में खड़ा लगा रहे हो भाई, मेरे को यही लगाओगे ना। अल्फा और बीटा का सोचना था, मैंने कहा था कि 2 कब हो सकता है, कल क्लास लिया था ना आपने। कल की क्लास में मैंने इसको समझाया था 0 लेने का इसका। देखो ये बताओ पहले तुम ये सोचो कि अल्फा बीटा के मान क्या करने में 2 मिल जाए। अगर साइन 90 का मान कितना होता है 1 और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हो सकता था 3 रास्ते मैंने बताए थे मान निकालने के, या पहला रास्ता 2 का ये हो सकता है कहीं cos अल्फा cos बीटा बराबर भी 2 दे सकता है, तो यहाँ अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो cos 0 का मान हो sin 0 और cos अल्फा का कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा जैसे ये दे दिया है, कहीं लिखा होगा sin अल्फा sin बीटा बराबर 2, तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे 90 हो जाएगा, तभी जाके मान मिलेगा। तो बात थोड़ी सी जानकारी पे काम चल जाता है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या रखने पे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्या रखे कि मान मिल जाए आपको, वो भी आसानी वाला नहीं, बाकी तो वैसे भी अगर दूसरे मान रखोगे तो कभी तुम्हें वो 2 नहीं पहुँचाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन और करवाते हैं। लिखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा बराबर 2। तो आपको बताना tan क्यूब अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, क्वेश्चन लिख रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा का मान 2 है, तो tan क्यूब अल्फा प्लस tan sin की पावर 5 बीटा का मान क्या होगा A B C D -1 1/√3 क्या आएगा प्लस का कि माइनस, अगर प्लस 1 बोल रहे हो तो मतलब प्लस ही माना जाता है, 1 अगर बोलने का मतलब ही प्लस 1 होता है, माइनस है। और किसी का आया आपका आया 0 आएगा। तो जिसका आंसर आपका 0 आया है वो सही है। क्योंकि अभी देखो यहीं पे देखो, यहीं पे लिखा हुआ अल्फा और बीटा क्या लिखा है सामने लिखे हैं, तो ये अल्फा बीटा क्या हो गया 0, tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, खत्म हो गया 0। उसमें कुछ था थोड़ी सवाल, उसमें भी आप इतना समय लिए जा रहे हैं सवालों पर, सोच रहे लेकिन सर आ गया।
जा सकते देख सकते हैं जीरो ले लेंगे। तभी हम सामने लिखे भी थे उसको। चलिए एक सवाल, cos A cos B cos C बराबर 3, ठीक। तो आपको मान बताना है cos 3A cos 3B cos 3C अपॉन 4 cos A cos B cos C। ए ऑप्शन है आपके पास √3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1/4। थ्री नहीं कंफर्म कर लो, एक 10 सेकंड रुकिए, कंफर्म। तीन नहीं है सर इसमें। 3/4 है आंसर। और सवाल में कुछ था नहीं। काम मान रख दिया सर। ये बताओ पहले, ये कितना, ए का मान 0 रख दो cos 0 1, बी का मान 0 कर देंगे तो वो भी 0, इसका मान भी कर देंगे 0। अब ये 0 तो 1 1 1 1 1 1, बताओ कितना होगा जोड़ने पर, आ गए 3/4। उस सवाल में थोड़ी आपको खेल रहा हो, अब आप परेशान होते घूम रहे हो उस पर। परेशान वो सीधे सीधे देख रहा, देख कुछ बच्चे भी cos 3 तो फार्मूले खोलना स्टार्ट हो जाएगा उस पर। फिर तो बहुत हो जाएगा। भाई उससे इतना देखिए कि ये रिलेशन क्या रखने पे होल्ड कर रहा है। जीरो कैसे रख देंगे इसको, ये काम cos 0 का मान 1 होता है। ये थीटा काम कर रहा है ना, cos 3 थीटा है, तो ए का मान 0 रख दें कितना बन जाएगा 1। ये cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 3 के पास में हमारा हो गया। चलो अगला सवाल एक और देते हैं, लिखिए sin अल्फा प्लस sin बीटा sin अल्फा प्लस sin बीटा का मान 2 है, cos अल्फा cos बीटा का मान 0 है, और वो कह रहा है अल्फा जो है वो 90 के बीच में हो सकता है, जो बीटा है वो भी, तो कह रहा है sin 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का मान बताना। sin 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का मान बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -4। बिल्कुल आंसर -1 अब तक आ ही गया होगा। हाँ। देखो जरा, तो अल्फा बीटा का मान क्या लिया होगा, 90
अल्फा का मान भी π/2 होगा, बीटा का मान भी पाई अभी मान मिलेगा। इसके पास आओ, sin 2 मल्टीप्लाई π/2 मतलब 90 लिख लेते हैं, π/2 cos 2 मल्टीप्लाई π/2, 2 2 खत्म, sin π माइनस cos π। sin π का मान 0 होता है और बेटा cos π का मान -1 होता है। प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, इसने -1 बताया था ना आंसर, भाई का आंसर आएगा प्लस का आएगा। सब इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं ना, प्लस माइनस से हमेशा गलत हो जाता है, उसमें कंफ्यूज पता भी रहता है कि 1 आएगा लेकिन माइनस प्लस के चक्कर में सब गलत हो जाता है। क्लियर बताना होगा। अब समझिए, यही क्वेश्चन है आपके पास। अब मैं इसी सवाल को, क्वेश्चन यही है, मैं इसी में बदल दे रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे लिख देता cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का मान बताना, इसका cos 2 अल्फा प्लस 4 ऑप्शन यही है और 5वां ऑप्शन ई में लिख देता हूँ, नन ऑफ दीज। सर अगर इसको 0 रख के देखेंगे तो इसका मान क्या है? किसका? 90 की जगह कहाँ पर? पहला ये वाला सवाल जो है, हाँ, तो एक आया है, अगर 90 न रख के 0 रख दें, अब तुमने क्या कह रहे हो, 90 ने रख के 0 रख दे, तो इसका मान बताओ। तो तुमने यहाँ 0 रख दिया, sin 0, अल्फा का मान तुमने कितना लिया, 0 लिया, तो 0 हो गया। बीटा का मान क्या लिया, 0। तो sin 0 sin 2 के बराबर कभी हो पाएगा, 0 2 के बराबर कैसे आएगा? हाँ, तो अल्फा ये बताओ पहले, 0 2 के बराबर कैसे लाओ, तो फिर नहीं आएगा ना। तो फिर अल्फा जो हमने लिया, अल्फा बीटा जो 0 ले रहे वो गलत है। माइनस का 2 आएगा इसका लिख आंसर। लिखा है कि 0 इज ग्रेटर देन अल्फा, और वो कह रहे अल्फा का मान 0 से 90 के इसके बीच में लेना बराबर 0 भी तो हो सकता है ना। हो सकता। अब वो होगा कि नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन बताएगी ना 0 रख देंगे कि तो 0 आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब वो अगर 0 लेने पे मान हो जाता तो वो ले लेता, अगर बैलेंस नहीं हो रही तो इसलिए वो नहीं पर ले पा रहा। भाई अभी कोई थोड़ी पहले हम 0 π/2 भी ले रहे थे ना, तो वहां पे ये कौन बता रहा था, ये क्वेश्चन बता रही थी। अगर होल्ड हो रहा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इस पर बताओ, -2 आया, -2 आया। अब बताओ, cos आपने कितना बताया, π/2, π/2 cos 2 π/2, 2 2 कैंसिल, cos π प्लस cos π 2 cos π, अब cos π का -1 तो माइनस का 2, माइनस का 2 कोई ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया, नन ऑफ दीज। इसलिए मैंने ऑप्शन में क्या दे रखा था आपको, नन ऑफ दीज दे रखा था। बताइए, sin y माइनस z प्लस sin y प्लस z प्लस 2 sin y अपॉन sin x माइनस z sin x प्लस z प्लस 2 sin x, और आपके ऑप्शन है cos x cos y। बी ऑप्शन है आपके पास sin y sin x। सी ऑप्शन है tan z। डी ऑप्शन है tan x इंटू tan y। बताइए, मैं कोई फार्मूला लगाने के चक्कर में नहीं, मैं बताऊंगा कि साइन ए माइनस बी का बेटा क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे पूरे फार्मूला लगेंगे, फिर सॉल्व होगा, फिर मान आएगा। भाई दो ही चॉइस है, या तो पूरा मेथड से सॉल्व करें या कुछ एक्स वाई जेड में कुछ ही कुछ माने तो कम बने। sin y बटे sin x, साइन वाई बटे साइन एक्स। आपने क्या माना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
सर हमने इसको चेंज कर दिया, जैसे साइन वाई माइनस जेड करके दिखाया तो माइनस का आ जाएगा, तो सर इस तरह से माइनस और माइनस दोनों के कट जाएंगे। कौन सा चेंज कैसे चेंज किया? साइन वाई माइनस जेड है हाँ। और प्लस में साइन वाई प्लस जेड है, तो वो 90 माइनस थीटा करके सर इस तरह को बताया नहीं था, ताकि एक चीज माइनस में आ जाए आगे वाली। ये वाला हाँ। तो ये माइनस कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस वाई में कन्वर्ट होगा ना। माइनस कहाँ से आएगा? माइनस दोनों सर जी ऐसे तो करते हैं सर, इस तरह के सवालों को किया अभी के हमने पहले लगाए हैं, मतलब उसमें तो इसके बाद दो का दो अपने आप कर गया, तब वो बचा ही रह जाता। देखिए आपके पास 3 चॉइस है। देखो सुनना गौर से, हर एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। आपको ऑप्शन को देख के काम करना। ये क्या है एक्स वाई में, ये है एक्स वाई में, सिर्फ ये जेड वाला भर है। 3 ऑप्शन है, जेड वाला तो था नहीं, पहले मैं 3 ऑप्शन की बात की। अगर सुनना बात, अगर मैं सिर्फ जेड को अगर बचाना चाहता हूँ तो एक्स और वाई को मैं क्या करूंगा 0, क्या मान मिलेगा। अब मुझे 3x y का, तो पहले मैं जेड बराबर क्या कर लेता हूँ 0। जेड अगर 0 कर देते तो क्या बन गया, सुनना है, जेड को अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो ये साइन वाई बन गया, ये साइन वाई बन गया, ये 2 साइन वाई बन गया। नीचे देखो साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कितने हो गए 4 साइन वाई बटे 4 साइन एक्स, तो साइन वाई अपॉन साइन एक्स। कब? जब जेड का मान मैंने 0 लिया, एक ऑप्शन, तब 3 ऑप्शन, ये तो 2 हो ही नहीं सकते। अगर मान लो मैं एक्स और वाई को 0, क्योंकि दोनों गायब है, इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं जेड को 0 किया तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले बाहर हो गए। सिर्फ कौन सा ऑप्शन मिला मुझे, ये वाला। अगर मुझे जेड के टर्म में लाना है तो मुझे किसको 0 करना होगा, एक्स और वाई को। एक्स और वाई में दोनों 0 कर रहा हूं, तो यहाँ देखना क्या बच रहा है, चेक करता हूं। अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 0 कर लेता हूं, क्या मुझे मिलेगा क्या, अगर एक्स और वाई 0 के, तो बताओ कितना बचेगा, साइन माइनस जेड, ये क्या बचा साइन जेड, और तो नहीं कुछ बचेगा। अब ये बताओ, पहले साइन ऊपर की बात कर रहा हूं, तो ये कोण कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, साइन जेड प्लस ये क्या हो गया 0, खत्म हो गया। तो टेन जेड तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, खत्म हो गया, कुछ नहीं लगाया मैंने कैलकुलेशन, सिर्फ ऑप्शन को देख के मैंने काम कर। नहीं तो मैं चाहता तो मैं बताता बेटा साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोलिए, फिर कैंसिल आउट होंगे, लास्ट में यही बचेगा। तो ऐसा कुछ भी डायग्राम नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा अप्रोच आपको करना, ठीक है। तो क्लास आज की क्या होती है कंप्लीट। ऐसे नहीं कर सकते, समझिए हमने कैसे कर दिया, इसको जो मेरा मान हो आगे ये पास ये लिखा दिया तो कैसे माइनस कैसे लाओगे, तो दोनों के साथ माइनस जाएगा ना, दोनों के साथ माइनस जाएगा, एक के साथ नहीं जाएगा। बंद कर दिया।